हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आई अगेन वेलकम यू ऑन। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमडी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो अभी शुरुआत करते हैं आज इस लेक्चर में। कई दिनों के बाद इस लेक्चर को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे फ्रिक्शन से संबंधित जितने भी जो न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स बनती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इस लेक्चर में हम जितने भी फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो शुरुआत कर रहे हैं वहाँ से। फ्रिक्शन जो टॉपिक है हमारा एनएलएम में चल रहा था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में हमने फ्रिक्शन के बारे में बता दिया, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कब लगता है, फ्रिक्शन कितने टाइप हैं, उनके कितने केसेस बन सकते हैं, वो हमने सब डिस्कस किया। अब हम जो क्वेश्चंस लेने वाले हैं वो क्वेश्चंस होंगे जेई मेंस के रिगार्डिंग, जेई एडवांस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे। ठीक है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो प्रॉब्लम्स जितनी ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे 11th फिजिक्स में, उतनी ज़्यादा हमारे ये मजबूत होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आ जाएंगे, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, पॉसिबल होगा तो क्लिप में डाल दूंगा, अदरवाइज क्वेश्चन को मैं सारा का सारा यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। पहले दोस्तों हमारे पास देखना जरा, ये वाला क्वेश्चन सबसे ठीक ठाक क्वेश्चन लेता हूँ। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये हमारे पास है 151 क्वेश्चन जो है ये। देखिए अपने पास 2 ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मासेस एम ए। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। ए और बी दो ब्लॉक दे रखे हैं जिसमें ए का जो मास है वो 1 kg एंड बी का जो मास है वो है 3 kg। ठीक है, यानी ये है 1 kg हो गया और बी का जो मास है वो है 3 kg। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बोल रहा है अपने पास आर केप्ट ऑन ए टेबल एज शोन इन फिगर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी। एक सेकंड रुकना जरा, ये फ़ोन थोड़ा हैंग हो रहा है। हाँ, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 0.2। तो ए और बी की जो सरफेस है उनके बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.2 है। एंड बिटवीन बी एंड द सरफेस, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट बी और जो सरफेस है, यानी उसको मैं प्लेन बोल देता हूं, वो अपने पास है 0.2, सेम टू सेम है। द मैक्सिमम फोर्स एफ that can be applied on B horizontally so that the block A does not slide over the block B। अपने पास जो फिगर दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है। ये एक प्लेन है यहाँ पर, ये वाला ऐसे, और ये हमारे पास है ब्लॉक बी और ये है ब्लॉक ए। ओके, यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं एफ। ठीक है, द मैक्सिमम फोर्स एफ दैट कैन बी अप्लाइड ऑन बी हॉरिजॉन्टली, व्हाट कैन दिस फोर्स हैव मैक्सिमम वैल्यू सो दैट ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ओवर द ब्लॉक बी। ओके, ये हमें मैक्सिमम पूछा है, ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि ब्लॉक बी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी लगा सकते हैं जिस पर ब्लॉक ए इसके रेस्पेक्ट में ब्लॉक बी पर रेस्ट पर रहे। ठीक है, मैक्सिमम। पहली बात तो हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि ब्लॉक ए चलेगा कैसे। पहले दोस्तों, जब भी किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है तो वो चलेगा। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो यही कहता है
यदि कोई बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट पर है तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट पर रहेगी। अदरवाइज कोई बॉडी अगर कांस्टेंट मोशन से, कांस्टेंट स्पीड से अगर ट्रेवल कर रही है, वो ट्रेवल करती रहेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगे। क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पर है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये रेस्ट पर ही रहनी चाहिए। पहली बात तो मुझे बताओ कि इसके ऊपर ये चलेगी क्या, चलना चाहेगी क्या? देखिए, क्योंकि इस ब्लॉक ए की यदि मैं बात करूं, इस ब्लॉक ए को कौन चलाने में रिस्पॉन्सिबल होगा? जैसे ही मैं फोर्स इस ब्लॉक बी के ऊपर जब मैं फोर्स आगे की तरफ लगाऊंगा, तो ये जो ब्लॉक बी है वो इस ब्लॉक ए के रेस्पेक्ट में आगे खिसकने की कोशिश करेगा, तो ए जो ब्लॉक है वो अपोज करेगा। क्योंकि याद करो, फ्रिक्शन जो फोर्स होता है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ब्लॉक बी ए के रेस्पेक्ट में आगे खिसकना चाहेगा, तो ए जो है वो ब्लॉक बी के ऊपर पीछे फोर्स लगाएगा, और इन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ब्लॉक बी ए के ऊपर आगे की ओर फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन सेम फोर्स। मतलब इस ब्लॉक ए के ऊपर आगे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ, ए और बी के बीच में, ये एफ ए बी। ये फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक ए को चलाने में रिस्पॉन्सिबल होगा, ये बोल रहा है। अब ये बोल रहा है कि चलना नहीं चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए, मैक्सिमम फोर्स कितना लगाए, ये बोल रहा है। एक बात बताएंगे, पहली बात, ब्लॉक बी को भी देखें, साथ साथ में ब्लॉक बी को देखें। ब्लॉक बी के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगेगा एफ ए बी, क्योंकि एक्शन रिएक्शन है। जब ए के ऊपर आगे की तरफ एफ ए बी लग रहा है, तो ए बी के ऊपर पीछे एफ ए बी लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। साथ ही साथ एफ जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो तो हम लगा ही रहे हैं, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इस ब्लॉक बी के ऊपर एक एम जी फोर्स लगेगा, यानी एम बी इंटू जी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस ब्लॉक बी के ऊपर। इस ब्लॉक बी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, एक प्लेन लगाएगी, ये जो प्लेन है इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। साथ ही साथ में याद करो, ये जो ब्लॉक ए है इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ कॉन्टेक्ट नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी एन ए बी, ये इसको एन ए बी बोल देता हूं। ए और बी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल लगेगा नहीं लगेगा, टच में है, कॉन्टेक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये अपने पास लगाएगी। ए के ऊपर भी देख लेते हैं। ए के ऊपर जो है अपने पास एम ए जी फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एन ए बी, ये ब्लॉक ए बी के ऊपर एन ए बी नीचे लगा रहा है, तो ए के ऊपर एक रिएक्शन जो फोर्स है एन ए बी इक्वल में लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ऊपर, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब साथ ही साथ में प्यारे दोस्तों देखो, जब ये आगे की ओर खिसकना चाहेगा तो क्या इस तरफ एक और फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, जो इस ब्लॉक बी और इस सरफेस यानी प्लेन एफ बी और पी के बीच में लगेगा, इस प्लेन के बीच में लगेगा, ठीक है। ये कह रहा है मैक्सिमम फोर्स हमें लगाना है ताकि ये रेस्ट पर रहे, चले ना, ठीक है। इसका मतलब ये साथ साथ चलेंगे फिर ये, क्योंकि ब्लॉक ए बी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, ठीक है ना, रेस्ट पर है। तो हम क्या करेंगे, हम ब्लॉक ए को चलाएंगे नहीं, हम ब्लॉक ए को इस बी के साथ साथ चलाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप इस फोर्स को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक लिमिट वाला फोर्स आएगा, उससे भी अगर आप बढ़ा दोगे तो ये ब्लॉक बी जो है ये आगे खिसक जाएगा, ठीक है ना, ये आगे खिसक जाएगा, ये आगे खिसक जाएगा और ये पीछे रह जाएगा, क्योंकि इसकी एक लिमिटिंग फोर्स है। ये जो एफ ए बी इसकी एक वैल्यू है मैक्सिमम, एफ ए बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना प्यारे दोस्तों, देखो एफ ए बी जो है उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू, वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है म्यू एन, एन कितना है, एन ए बी, ये मैक्सिमम है। और म्यू हम निकाल भी सकते हैं, देखिए म्यू कितना है ए और बी के बीच में 0.2, ये ए बी वाला म्यू आएगा, तो 0.2 और नॉर्मल रिएक्शन कितनी है अपने पास, एम ए जी, यानी एम ए कितना है 1 और जी कितना 10, यानी 2 न्यूटन। ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 न्यूटन की है, बस इससे ज़्यादा ये नहीं लगा सकता, ये मैक्सिमम फोर्स है,
अगर फोर्स जो है, ठीक है ना, अगर ये फोर्स ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर ये ए जो है इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर नहीं रहेगा। हम ये चाहते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी पता लग जाए और ये रेस्ट पर भी रहे। रेस्ट पर रहेगा मतलब ये ऐसा सीन होगा कि ए जो है और बी जो वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम साथ साथ चल रहा है। अब साथ साथ चल रहा है तो उसका एक कॉमन एक्सीलरेशन होगा ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इंटरनल फोर्सेस, तो इस पूरे सिस्टम की अगर बात करेंगे तो इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स एक तो एफ लग रहा है, ठीक है। ये सब इंटरनल फोर्सेस है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे फ्रिक्शन आपस में। ये एफ ए बी और ये एफ ए बी इंटरनल फोर्सेज है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनको कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। केवल एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वाई एक्सिस वाले कोई फोर्स हम काम में नहीं लेंगे, हम केवल एक्स एक्सिस में फोर्सेज देख रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो फोर्स कितना लगेगा वो लगेगा एफ अपने पास बी पी, वो कितना हो जाएगा म्यू अपने पास बी पी इंटू एन। और ये नॉर्मल रिएक्शन, ये वाली नॉर्मल रिएक्शन काम आएगी प्यारे दोस्तों, ये वाली एन कैपिटल एन ये वाला। तो म्यू बीपी कितना है, बीपी है 0.2 और नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, नॉर्मल रिएक्शन ये आएगी। नॉर्मल रिएक्शन पूरे सिस्टम की हम बात करें तो टोटल फोर्स, टोटल वेट हम ले लेंगे। तो टोटल वेट अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा अपने पास 4 यानी 40 हो जाएगा, एन इक्वल टू 40 हो जाएगा यानी 8 न्यूटन ये आएगा, आएगा बिल्कुल। अब देखो नेट अगर हम एक्स एक्सिस में फोर्स की इक्वेशन लिखें तो मैं लिखूंगा एफ माइनस 8 इज इक्वल टू एम ए, यानी कितना हो जाएगा 3144 इंटू ए कितना है ये अपने पास ए हो गया। अब यही एक्सीलरेशन तो ए का भी है, यही इसी एक्सीलरेशन से तो ए भी चल रहा है, बी भी उसी एक्सीलरेशन चल रहा है, तो बी के ऊपर तो इस पूरे एक बार तो हमने पूरे सिस्टम की इक्वेशन लिख दी। अगेन मैं क्या करूंगा, अगेन हम लिखेंगे किसके लिए, फॉर ब्लॉक ए। अगर ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ब्लॉक ए के ऊपर इस डायरेक्शन में केवल और केवल एफ ए बी फोर्स लग रहा है, और एफ ए बी जो है इस सिचुएशन में कितना होगा एम ए इंटू ए, ठीक है। तो ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखना ये एफ ए बी इक्वल टू एम ए कितना है अपने पास 1 है यानी ए हो गया, ठीक है। एफ ए बी को मैं लिख दूंगा म्यू ए बी इंटू एन। अब एन कौन सा आएगा, नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस वाला एन ए बी, यानी एन ए बी आ जाएगा एन ए बी और इक्वल टू हो जाएगा ए। म्यू ए बी कितना है 0.2 और नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा अपने पास ये एम ए जी यानी 10 हो जाएगा, यानी ए इक्वल टू आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए जब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया तो यहां से फिर एफ भी मैक्सिमम आ जाएगा। एफ कितना आएगा, सो एफ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 + 4 इंटू 2, यानी एफ जो मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी 16 न्यूटन। समझ रहे हो, ये मैक्सिमम की कंडीशन क्यों आई, ये मैक्सिमम की कंडीशन इसलिए आई है क्योंकि मैंने दोनों ब्लॉक्स को एक साथ चलता हुआ माना है। अगर अदरवाइज आप उस लिमिटिंग फोर्स से भी ज्यादा फोर्स लगा दोगे ना तो ये आगे खिसक जाएगा, साथ नहीं चलेंगे, फिर वो ये रुका हुआ नहीं रहेगा, फिर वो ए जो है इस ब्लॉक बी के रेस्पेक्ट पीछे की ओर चलता हुआ दिखेगा फिर आपको, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम की कंडीशन की। लेट मी चेक द आंसर। ये अपने पास 151 में ऑप्शन नंबर ए है 16 न्यूटन, बी है 8 न्यूटन, 12 न्यूटन, 40 न्यूटन। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस 10 अप्रैल सेकंड शिफ्ट 2019 में, ठीक है। और इसका 151 का है, मेरे को आंसर चेक कर लेने दो। 151 ठीक है, सही है 151 ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें उससे पहले आप एक बार इसको नोट कर लो और फिर हम बढ़िया क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बढ़िया वाले क्वेश्चन अभी आएंगे, ठीक है। अभी तो ये बस शुरुआत है, अभी भी क्वेश्चन की हम लेवल भी बढ़ाएंगे आगे आगे, तो इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आगे की ओर चलते हैं।
चलिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें अपने पास, देखना जरा, ये इजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन करते हैं 153 का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए अपने पास एक वेज प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। ये अपने पास है 45 डिग्री एंगल, ये अपने पास है 10 kg का ब्लॉक, ओके, दिस इज 10 kg ब्लॉक। A block of mass 10 kg is kept on a rough inclined plane as shown in figure. A force of 3 Newton is applied on the block. Okay, a 3 Newton force is acting like this. What I am going to show on this board, that is here. 3 Newton force is applying here. 3 Newton force. The coefficient of static friction between the plane and block. इस प्लेन एंड ब्लॉक के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अपने पास दे रखा है प्यारे दोस्तों 0.6। कितना दे रखा है? 0। व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पी। यहां पर एक फोर्स पी लगा रहे हैं, यहां पर एक फोर्स पी लगा रहे हैं। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पी सच दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड, सच दैट block does not move downward। ओके, मिनिमम वैल्यू पूछा है। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पी सच दैट ब्लॉक अपने पास, व्हाट शुड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पी सच दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड। इस पी की मिनिमम वैल्यू हम कितना लगा सकते हैं ताकि ये नीचे ना गिरे, यही तो कहना चाह रहा है। ओके, एक बात बताओ प्यारे दोस्तों, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि यहां पर ये वेज प्लेन है और 45 डिग्री का एंगल है, यहां पर ये ब्लॉक रखा हुआ है 10 kg का, तो एक बात तो श्योर है, यहां पर नीचे की तरफ जो है mg फोर्स लगेगा, ठीक है, जिसको मैं बोलूंगा mg बोले तो 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अगर मैं इसको कंपोनेंट में ब्रेक करूं, क्योंकि हमें इसी एक्सिस के अलोंग हमें देखनी है इसकी मोशन, क्योंकि हम इसी एक्सिस के अलोंग इंटरेस्टेड हैं इसकी मोशन को देखने में, क्योंकि हमें पता है कि ये ऊपर नहीं उड़ेगा, ऊपर नहीं उड़ेगा, ये कंस्ट्रेंड है, इसी में जाएगा। तो इसी में फोर्स को मैं तोड़ लेता हूं, इसके कंपोनेंट कर लेता हूं। अगर मैं बोलूं कि ये 100 cos 45 डिग्री, ये 100 sin 45 डिग्री, यानी 1/√2 न्यूटन फोर्स लगेगा, और ये लगेगा 100/√2 ऐसे लगेगा mg, और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। सही बात है। अब आगे देखो, ये तो लगेगा, साथ ही साथ में 3 न्यूटन का फोर्स और लग रहा है। 3 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं इस प्रकार से, यहां पर 3 न्यूटन का फोर्स और लगा रहे हैं। ओके, ए 3 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। ए फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पी, ठीक है। अब ये पी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो ताकि ये नीचे ना आए। एक बात बताओ, नीचे आने के लिए अपने पास एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं जब ये नीचे की तरफ टेंड होंगे, इनकी टेंडेंसी ऑफ मोशन नीचे की तरफ है भाई, 3 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा है इस प्रकार से, ऐसे डाउनवर्ड ऐसे लग रहा है, और अपने पास 100/√2 न्यूटन फोर्स भी जो है नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो फोर्स है, अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं जो इस प्लेन में लगेगा, और वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, μn। म्यू कितना है 0.6, और n कितना है mg cos थीटा, यानी 100√2, 100√2 होगा, और ये लगेगा अपने पास 60√2 न्यूटन, ठीक है। तो ये अब जब ये नीचे की तरफ लग रहे हैं, देखो 60√2 न्यूटन जो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है ना, और फ्रिक्शन जो है
कब लगता है? फ्रिक्शन लगता है जब टेंडेंसी ऑफ मोशन हो या एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर रहा हो, काइनेटिक फ्रिक्शन हो। ठीक है, समझ रहे हो? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में तो क्या होता है, जब रिलेटिव मोशन करने लग जाते हैं, दो ब्लॉक आपस में रिलेटिव मोशन करें तब काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कब आता है? जब टेंडेंसी ऑफ मोशन हो। समझ रहे हो? तो यहां पर देखो 100√2 न्यूटन और 3 न्यूटन, 100/√2 + 3, तो इससे तो ज्यादा ही है, तो फोर्स तो इस तरफ लग रहा है, तो टेंडेंसी ऑफ मोशन इस तरफ हो रही है, तो फ्रिक्शन इस प्रकार से लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ये फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, ये लग रहा होगा। और इसकी हद कितनी है? केवल 160√2। ये 60√2 मैक्सिमम लग रहा होगा। ये 60/√2 न्यूटन जो वो मैक्सिमम लग रहा होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें पी इस प्रकार से लगाना है ताकि नीचे डाउनवर्ड ना आए। हमें पी और लगाना है। हमें व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पी। तो मिनिमम वैल्यू के केस में प्यारे दोस्तों, चूंकि ये आएगा नीचे, देखो देखो आएगा, पक्का आएगा। कैसे? देखो 100/√2 3 न्यूटन है, ये जब जोड़ोगे तो इस 60/√2 से ज्यादा ही है, तो ये पक्का नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, तो हमें एक एडिशनल फोर्स पी मिनिमम लगाना है ताकि ये बैलेंस में हो जाए। ये तो पी कितना लगाऊं, तो दोनों को बैलेंस कर दो ना, वही आएगा सिचुएशन। समझ रहे हो ना? मिनिमम चाहिए, बस रोकना है इसको, नीचे ना गिरे, बस नीचे ना गिरे तो बैलेंस कर दो ना। तो P + 60/√2 न्यूटन = 100/√2 और +3, तो P = 3 अपने पास प्लस 100 - 60 यानी 40, यानी 40/√2 ऐसे ही आएगा। P = 3 + 40/√2 1.414, ये अपने पास। अब ऑप्शन देखते हैं, चेक करते हैं, कोई डाउट होगी तो देख लेंगे। ओके, तो ऑप्शन है 25 न्यूटन। देखते हैं, मैं इसको डिवाइड करूं क्या? एक सेकंड करना है, एक सेकंड रुकना। 3 + 40 अगर मैं डिवाइड करूं 1.414 यानी 31.2 आ रहा है। तो 31.2 आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन है डी 32। टेक जी इतना दे रखा है ना, तो ये ऑप्शन चेक करता हूं 153 में। हाँ, 153 में डी ऑप्शन आ रहा है, सही है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन ले रखा है इसने, ठीक है ना। 31.2 आ रहा अपना, तो इसने 32 दे रखा है, तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ले रखी है इसने, ठीक है ना। तो बस हो जाएगा, ये ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन में बता देता हूं आपको। देखो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है 25 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो है 23 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो है 18 न्यूटन। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो दे रखा है 32 न्यूटन। और अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 31.2 न्यूटन, यानी अप्रोक्सीमेट 32 न्यूटन। सही बोल रहे हो? (40/√2) 28। हाँ सही है, सही है। तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले इसको नोट कर लो, आप एक बार नोट करो, एक बार जल्दी से। हाँ सही है, ये इतना ही अप्रोक्सीमेटेड ले रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन अपने पास, अपनी अप्रोच सही है, ठीक है, अपना मेथड सही है, अपनी अप्रोच सही है, तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नोट कर लो इसको और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अप्रोच सही है, मेथड सही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया वाला क्वेश्चन। यही क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते 154 का इसी में। ए ब्लॉक केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर रिमेन्स एट रेस्ट। देखिए मैं फिगर बना देता हूं आपके लिए, ये वाला, ये फिर से आ गया 30 डिग्री, ये फिर से आ गया, ले भाई ये फिर से आ गया, ये 2 न्यूटन दे रखा है फिगर में, और ये अपने पास ये 10 न्यूटन दे रखा है। मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ। देखिए अपने पास ये वाला देखना जरा, ठीक है भाई, ओके, let me fill the ink first of all, 1 second। ओके तो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं फिर से आपके लिए। देखो ये क्वेश्चन, ये अपने पास क्या है, हाँ क्या है, ये रहा। A block kept on a rough inclined plane as shown in the figure remains at rest up to a maximum force 2 Newton down the inclined plane। समझ रहे हो? ये कह रहा है remains at rest up to a maximum force, 2 न्यूटन के मैक्सिमम फोर्स तक ये रेस्ट पर रहता है नीचे की तरफ, ठीक है। द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स up to inclined plane that does not move the block is 10 न्यूटन। और जब ऊपर की तरफ लगाएं तो 10 न्यूटन तक ये क्या रहता है, रेस्ट पर रहता है। यही बोल रहा है कि inclined plane does not move the block 10 न्यूटन, ठीक है। the coefficient of static friction between the block and the plane is। तो मान लेते स्टैटिक फ्रिक्शन हमें नहीं पता, कोफिशिएंट हमने बोल दिया कि ये भैया म्यू है, ठीक है भैया जी, ये म्यू है, और इसका मास भी नहीं दे रखा हमें। कंफ्यूजन की सिचुएशन में डाल रहा है हमें, लेकिन हम कंफ्यूज होंगे नहीं, देखना। ए ब्लॉक इज कैप्ट ऑन इन रफ इंक्लाइन। तो पहली बात, एक बात बताओ, इसमें mg का कॉन्ट्रीब्यूशन तो आएगा भैया। mg हो गया, ये हो गया mg cos 30 यानी mg cos 30 यानी mg cos 30 sin 60 यानी √3/2, और यहाँ पर एक mg का ये कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा यहाँ पर mg यानी mg sin 30 यानी mg/2, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास ये आ जाएगी। ये तो मुझे करना ही करना चाहिए, नहीं करना, बिल्कुल करना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि मैक्सिमम 2 न्यूटन के फोर्स तक नीचे, अगर मैं नीचे 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊं ना, समझ रहे हो, नीचे जब मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो ये रेस्ट पे रहता है, ठीक है। as shown figure remains at rest up to a maximum 2 Newton down the inclined plane, the maximum external force up the inclined plane that does not move the block is 10 Newton। और जब ऊपर की तरफ लगाऊं तो जो है 10 न्यूटन है, इंक्लाइंड जब रेस्ट पर रहता है। दोनों कंडीशन दे दी इसको, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन, अच्छा ये बोल रहे हैं, ओके। खतरनाक क्वेश्चन दे रखा भाई साहब, कब एग्जाम में हुआ है, देखते हैं। ये आया हुआ है मेंस 12 जनवरी 2019 से 2 सितंबर। हाँ वैसे ये क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है, ठीक है, एडवांस में। अब देखो पहली सिचुएशन की बात करता हूं मैं पहली सिचुएशन की यदि मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, तो देखना जरा, ये बोल रहा है पहली बात mg तो लगेगा ही लगेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। mg/2 तो लगेगा ही लगेगा, mg/2 तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं मैक्सिमम, और ये रेस्ट में रह रहा है। 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं मैक्सिमम, रेस्ट पर रह रहा है 2 न्यूटन का। तो पक्की बात है कि यहां पर जो है टेंडेंसी मोशन इस प्रकार से, तो इस प्रकार से फ्रिक्शन लगेगा।
फ्रिक्शन लगेगा एफ इस प्रकार से लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो पहली सिचुएशन तो ये है भाई साहब, इस प्रकार से फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जब मैक्सिमम 2 न्यूटन है, तो यहां पर ये जो है रेस्ट पर है। तो रेस्ट पर है तो मैं अगेन क्या कर देता हूं, इस तरफ बैलेंस कर देता हूं इक्वेशंस को, यानी 2 प्लस एम जी बाई 2 प्लस एम जी बाई 2 इक्वल टू एफ, और एफ कितना हो जाएगा म्यू एन, और म्यू हमें निकालना है, और एन कितना है, नॉर्मल रिएक्शन तो देखो एम जी बाई रूट थ्री होगा, एम जी रूट थ्री बाई टू होगा, यानी एम जी रूट थ्री बाई टू होगा। वाह जी वाह, ये होगा, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ गई, पहली बात। अब वापस से क्या बोल रहा है, अब जो हमें दूसरी सिचुएशन दे रखी है उसमें बोल रहा है कि भाई साहब एक बात बताएं, बोलो बताओ, बोलो यहां तो देखो एम जी बाई टू तो लग ही रहा है, अब की बार ये बोल रहा है कि इस तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ जो है 10 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हैं, अभी भी रेस्ट पर है। हाँ, ऐसे हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अब जो 10 न्यूटन को एम जी बाई टू को भी बैलेंस कर रहा है और फ्रिक्शन को भी बैलेंस करेगा। अब मैक्सिमम की सिचुएशन है तो फ्रिक्शन अब की बार ऐसे लगेगा, क्योंकि टेंडेंसी ऑफ मोशन इस प्रकार मैक्सिमम है, ये बोल रहा है मैक्सिमम है और रेस्ट पर है, ठीक है ना, समझ रहे हो। मैक्सिमम बोल रहा है, अगर मिनिमम बोलता तो फ्रिक्शन ऐसे लगा सकते थे मैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम की सिचुएशन फ्रिक्शन अब ऐसे ही लगेगा। हाँ, आए समझ में। वहां पर देखो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें मिनिमम पूछा था, तो हमने फ्रिक्शन की वैल्यू यहीं रखी थी, आया। मिनिमम की सिचुएशन में फ्रिक्शन ऊपर की तरफ रखा था हमने, ऊपर की तरफ रखा था, क्योंकि मिनिमम की सिचुएशन में टेंडेंसी ऑफ मोशन नीचे रहेगी। अब की बार उल्टा है, अब की बार ये कह रहा है मैक्सिमम 10 न्यूटन का लगा रखा है। मैं इस क्वेश्चन को हो सकेगा तो इसमें डालूंगा, ठीक है ना, स्क्रीन के साथ साथ आप देख लेना। तो अब ये फ्रिक्शन ऐसे लगेगा नीचे। अब अगेन वो लगाओ, अगेन इक्वेशन देखो, बैलेंस करवाओ। 10 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होगा, एम जी बाई टू प्लस एफ, और एफ अपने पास अगेन मैं क्या कर देता हूं, देखो एम जी बाई टू प्लस एफ इज इक्वल टू म्यू एन, ठीक है, और एन कितना है, एम जी रूट थ्री बाई टू। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 अननोन है, एम और क्या हो रहा भाई साहब, ए भाई साहब ये क्या हो रहा है इस मार्कर को। अब 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, मिल जाएगी ऑप्शन, देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, चलो देखते हैं। देखो म्यू एम जी रूट थ्री बाई टू माइनस एम जी बाई टू इज इक्वल टू 2 है। यहां से देखो म्यू एम जी रूट थ्री बाई टू प्लस एम जी बाई टू इज इक्वल टू 10 है। इनको जोड़ दो, जोड़ दें, जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, म्यू एम जी रूट थ्री इज इक्वल टू 12 आया, ठीक है। और यहां से जो है म्यू एम जी रूट थ्री, ठीक है, म्यू एम जी इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू एम जी इज इक्वल टू आ गया 12 अपॉन रूट थ्री। तो यहां से मैं वापस अगर पुट करूं, देखो 10 इज इक्वल टू एम जी बाई टू प्लस म्यू एम जी की वैल्यू, म्यू एम जी की वैल्यू मैं रखूं 12 अपॉन रूट थ्री, यानी 12 अपॉन रूट थ्री रखूं तो रूट थ्री अपॉन 2 आया, तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया, यानी 6 हो गया, यानी एम जी जो आ गया, एम जी बाई टू इज इक्वल टू आया 10 माइनस 6 यानी 4, यानी एम जी जो आ गया वो आया 8। जब एम जी 8 आ गया, जब एम जी 8 आ गया तो यहां से 8 रख दूंगा, तो म्यू एम जी जो है वो 12 अपॉन रूट थ्री है, और एम जी जो है वो 8 आया, तो 12 अपॉन 8 रूट थ्री रखूंगा कि नहीं रखूंगा, यानी 2 रूट थ्री आया कि नहीं आया,
हाँ, तो यहां से देखो √3/2 आया म्यू की वैल्यू। अब चेक करने दो, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है 1/2, ऑप्शन नंबर ए है 1/2, ऑप्शन नंबर बी है √3/2, ऑप्शन नंबर सी है √3/4 और ऑप्शन नंबर डी है 2/3। अब चेक करते हैं भाई, √3/2 है यानी ऐसे तो ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन लेट मी चेक इन द आंसर की। 154, वाह भाई वाह, 154 154 154 154 150 आया स्वाद। हाँ भाई साहब 154 2, बी ऑप्शन सही है। अब अप्रोच हमने सही रखी, मेथड हमारा सही था, ऐसे ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब इसको नोट कर लो जल्दी से आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बार बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। 158 मेंस 2015 में आया क्वेश्चन है। मैं फिर से डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। ये देखिए अपने पास, ये हमारे पास है ब्लॉक बी, ये ब्लॉक बी हमारे पास दे रखा है। देखो ये ब्लॉक बी है और यहां पर ब्लॉक ए है, कुछ इस प्रकार से दिखाया हुआ है, और यहां पर लगा रहा है फोर्स एफ। ओके, ये वॉल है अपने पास। गिवन इन द फिगर आर टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ वेट 20 न्यूटन एंड 100 न्यूटन, यानी वेट ए जो है वो है 20 न्यूटन है और बी का जो वेट है वो है 100 न्यूटन है, ठीक है जी। रेस्पेक्टिवली दीज आर बीइंग प्रेस्ड अगेंस्ट ए वॉल by a force F as shown in the figure if the coefficient of friction between the blocks is 0.1। ब्लॉक्स के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है मैं बोल देता हूं ए बी जो है वो है 0.1 एंड द बिटवीन ब्लॉक बी एंड जो प्लेन जो वॉल है, वॉल को W से बोल देता हूं, वो कितना है 0.15 है। ओके जी। द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक बी, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक बी बाय द वॉल, ये हमें निकालना है। ओके जी। और रेस्ट पर है सब कुछ, हाँ अगेंस्ट द वॉल फोर्स सब कुछ रेस्ट पर है, ठीक है। 20 न्यूटन, ठीक है। द फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ब्लॉक कितना होगा ये पूछा है। मीन्स 2015 में आया क्वेश्चन। देखो 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 जरा, क्या ऐसा हो सकता है? वॉल है, वॉल के ऊपर ब्लॉक बी रखा हुआ, फ्रिक्शन है, दोनों में फ्रिक्शन है, ए और बी की जो सरफेस उसमें फ्रिक्शन है, बी और प्लेन के बीच में फ्रिक्शन है। जब फोर्स दबाएंगे तो रुकेंगे दोनों, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? यस इट इज पॉसिबल। लेट मी टेल यू हाउ, व्हाट इज द प्रोसेस। देखो मैं मान लेता हूं भैया रुका हुआ है, रुका हुआ, तो भाई साहब ब्लॉक बी रुका हुआ है क्या? जी बिल्कुल रुका हुआ है। रेस्ट पर है क्या? बिल्कुल रेस्ट पर। देखते हैं क्या सीन चल रहा है भाई साहब, देखते हैं क्या सीन है। ये ब्लॉक बी है। फ्री बॉडी डायग्राम, प्यारे दोस्तों फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना उसमें फ्री बॉडी डायग्राम कर रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम पता है, उस बॉडी को डायग्राम से फ्री कर दो और फिर उसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहे हैं वो सब कुछ दिखा दो, जो कंडीशन दे रहे कि उस कंडीशन को लगाओ और फिर आंसर। ओके, अब फोर्स ए के ऊपर धक्का लगा रहे हैं, रुका हुआ है ब्लॉक बी भी रुका हुआ, ब्लॉक ए भी रुका हुआ है, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो भाई साहब पहली बात तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस ब्लॉक बी के ऊपर जो है ना एक फोर्स तो लगेगा, वेट फोर्स WB, और वो हमें दे रखा है, वो दे रखा है 100 न्यूटन का। अब ब्लॉक ए जो है, ए ने ब्लॉक बी को दबा रखा है, तो ए जो है, ए की जो सरफेस है बी के कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स लगेगा, यानी ये यहां पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। ए और बी के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लगेगा बी पर लगेगा, ए लगाएगा। वाह अच्छा जी, बहुत बढ़िया, शानदार जी, मजा आ गया। और देखो ये 100 न्यूटन का फोर्स इसको नीचे खींचना चाहेगा कि नीचे आ, तू नीचे आ, तू नीचे आ, नीचे आ, लेकिन इसको रोक कौन रखा है? किसने रोक रखा है? किसने रोक रखा है?
इसको इसने रोक रखा है फ्रिक्शन बी और डब्ल्यू को। जब ये नीचे की ओर मोशन टेंड करेगा, नीचे की ओर आना, तो प्यारे दोस्तों ए जो है, ए वाली सरफेस भी क्या चाहेगी, रुक, नीचे नहीं जाने दूंगी, तो ए भी तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा ना, फ्रिक्शन फोर्स ए बी। ये समझ में आया क्या? अरे टेंडेंसी ऑफ मोशन ब्लॉक बी की नीचे है तो ऊपर की तरफ तो लगेंगे फ्रिक्शन। अब इस फोर्स को किसने बैलेंस कर रखा? आहा हा, इसकी नॉर्मल ने। ये वाली भी तो नॉर्मल लग रही है, बी के ऊपर वॉल की नॉर्मल, बी के ऊपर वॉल की नॉर्मल भी तो लग रही है ना, तो ये बैलेंस हो रहा है। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। और कुछ बच गया क्या? जी नहीं, सब कुछ आ गया, जी आ गया, सब कुछ आ गया, जी बिल्कुल। ए की बात कर लेते हैं। ब्लॉक ए के ऊपर जो फोर्स है, एक तो वेट लगेगा, इसको तो कोई दो राय नहीं है, वेट फोर्स तो लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट फोर्स, वाह जी वाह, वाह भाई वाह, लगेगा भाई लगेगा, वेट फोर्स लगेगा। जब वेट फोर्स नीचे लगेगा तो नीचे इट विल टेंड टू मूव डाउनवर्ड, सो फ्रिक्शन फोर्स विल अप्लाई अपवर्ड, मींस ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और ये उतना ही इक्वल होगा, एफ ए बी और एफ ए बी ये दोनों इक्वल होगा। एफ ए बी बोल दो या एफ बी, ये दोनों इक्वल होगा। क्यों होगा? एक्शन रिएक्शन। जब बी नीचे आना चाहेगा तो ए ऊपर ए इसके ऊपर लगाएगा ऊपर, तो ये बी ए के ऊपर लगाएगा नीचे। उल्टा तो नहीं कर दिया? चेक करने दो, चेक करने दो, रुको रुको रुको, थामो जरा, थामो। ये फोर्स एफ लग रहा है, इस तरह बैलेंस कौन कर सकता है इसको? नॉर्मल रिएक्शन। कौन सी नॉर्मल रिएक्शन? ए बी वाली, ए बी वाली, ए बी और ए बी, एक्शन रिएक्शन वाले। अब ए को जब ए नीचे की ओर मोशन करेगा, क्यों करेगा नीचे की ओर टेंडिंग? क्योंकि वेट फोर्स लग रहा है, तो नीचे की ओर आना चाहेगा, 20 न्यूटन नीचे की ओर आना चाहेगा, तो नीचे की ओर आना चाहेगा तो ऊपर की तरफ एक फोर्स इसको बैलेंस कर रखेगा और वो लगेगा एफ ए बी, फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। ए के ऊपर बी लगाएगा ऊपर, तो ए बी के ऊपर लगाएगा नीचे, यानी एक्शन रिएक्शन में, एक्शन रिएक्शन के कारण ये नीचे आना चाहिए फिर तो। क्यों सर, क्यों नीचे क्यों? अरे भाई साहब, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? अगर कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो बॉडी भी दूसरी बॉडी के ऊपर, पहली वाली बॉडी के ऊपर उतना ही फोर्स लगे, बट विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है कि नहीं है? तो जब ए को बैलेंस, देखो रोकना है, इन दोनों ब्लॉक को रोकना है, इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इक्विलिब्रियम में ए को देखो, ए के ऊपर ये तो लगेगा 20 न्यूटन। अब इसको रोकने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स तो चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए, वो ऊपर की ओर चाहिए। जब, और ये इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा कौन? बी लगाएगा, ऊपर की तरफ लगाएगा, तो ए क्या करेगा? बी के ऊपर नीचे की तरफ लगाएगा, एक्शन रिएक्शन। जब ये दोनों नीचे की ओर लग रहे हैं तो ब्लॉक, ये जो वॉल है इसके ऊपर की तरफ लगे, ये बैलेंस में सिचुएशन आ गई। हमें निकालना क्या? हमें एफ बी डब्ल्यू निकालना भाई साहब। देखो जरा, अब देखते हैं एफ बी डब्ल्यू जो है, एफ बी डब्ल्यू जो है वो है डब्ल्यू बी प्लस एफ ए बी, यानी एफ बी डब्ल्यू हमें चाहिए, यानी डब्ल्यू बी कितना है? डब्ल्यू बी 100 न्यूटन है, यानी 100 न्यूटन तो आ गया, और एफ ए बी और निकालो, काम बन जाएगा। एफ ए बी कैसे निकाले सर? ओ हो सर, एफ ए बी तो यहां से तो पता तो लग गया, 20 न्यूटन है, आ तो गया डायरेक्ट, यानी 100 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन, 120 न्यूटन हो गया। ये तो डायरेक्ट ही आ गया प्यारे दोस्तों, 120 न्यूटन, 120 आया भाई ऑप्शन ए। देखते हैं, चेक करते हैं 158 में, 158 ए आ गया भाई, आ गया भाई, आ गया, ठीक है, आ गया। नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो, बहुत इजी है, ऐसे इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट राइट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब मछली प्रैक्टिस करने लग गई कि नहीं मैं तो पेड़ पे चढ़ूंगी, वो थोड़ा ना होगा, वो नहीं होने वाला। प्रैक्टिस इन ए राइट डायरेक्शन, इन ए राइट ट्रैक। हाउ टू फाइंड राइट ट्रैक? बाय द एफर्ट्स।
make different efforts in different direction. And if you are able to find a particular path that should be come from your consciousness, from your clarity of mind, then you will then in that track you will make a right effort. हाउ अबाउट माई इंग्लिश? पहले इसको नोट कर लो जल्दी से भाई, नोट कर लो इसको। चलो भाई चलो 159 का क्वेश्चन करते हैं। आगे आने वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन 159 जेई मेंस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब। मेंस 2014 का क्वेश्चन आया हुआ है, जेई मेन 2014 का क्वेश्चन है 2014। A block of mass m is placed on a surface with a vertical cross section given by, एक सरफेस दे रखी है, उस सरफेस की इक्वेशन दे रखी है, एक सरफेस दे रखी है, उस सरफेस की इक्वेशन दे रखी है। वो सरफेस की इक्वेशन है y इक्वल टू 1/6 x की क्यूब। प्यारे दोस्तों क्या y इक्वल टू ओहो x की क्यूब है? ओ भाई साहब, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? चलो बना देते हैं अभी। देखो ये हम x एक्सिस ले लेते हैं, ये y एक्सिस ले लेते हैं। क्या ये जो है ओड फंक्शन है? बिल्कुल। x की जगह जब आप माइनस x रखोगे तो ये माइनस आएगा। x बराबर 0 पर 0 है। x की क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे आता है और फिर ये ऐसे आता है। क्या यही है क्या? प्यारे दोस्तों x बराबर 2 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 2 8/6 यानी प्लस आया। जब 2 रखोगे माइनस तो माइनस आएगा। सेम ऐसे ही तो वेरी करेगा ये। अरे ओड फंक्शन है तो ऐसे तो वेरी करेंगे, यही तो फंक्शन बनेगा, यही तो ग्राफ आएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है ये ब्लॉक ऑफ मास प्लेस्ड ऑन द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन वाइज इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दे रखा है। द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट व्हिच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग इज, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितना रख दूं, कितना मैक्सिमम हाइट में रख सकता हूं जिस तक ये ब्लॉक जो है रुका रहे, रुका रहे। तो बैलेंस करना भाई। तो रुका रहेगा तो प्यारे दोस्तों सिचुएशन देखो कुछ इस प्रकार से होगी। पहली बात तो जब रुका हो तो इसके ऊपर जो है mg साइन थीटा। देखो प्यारे दोस्तों मैक्सिमम की सिचुएशन में अगर मैं बात करूं, ये मान लेते हैं एंगल थीटा इसके रिस्पेक्ट में, तो यहां पर देखो ये थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूं इसको समझाने के लिए आपको, ठीक है ना। इसको समझाने के लिए मैं इसको ऐसे कर देता हूं, थोड़ा सा ऐसे। तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर ले लेता हूं ब्लॉक को, यहां पर मैं ब्लॉक को ले लेता हूं और मैं बोल देता हूं कि ये mg हो गया और ये जो है ये एंगल हो गया अपने पास। यहां पर टेंजेंट डाल देता हूं मैं, ये एंगल थीटा हो गया। अब यहां पर हो गया mg कोस थीटा। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा प्यारे दोस्तों? तो mg कोस थीटा हो गया और यहाँ पर mg साइन थीटा यहाँ पर होगा। जब mg साइन थीटा नीचे लगेगा तो मैक्सिमम पूछा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इस प्रकार से लग जाएगा FL, वो हो जाएगा म्यू n, यानी हो जाएगा म्यू mg कोस थीटा। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, बैलेंस कर दो, यानी mg साइन थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू mg कोस थीटा, यानी ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। और टेन थीटा क्या होता है प्यारे दोस्तों? इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट टेन थीटा निकाल, टेन थीटा क्या होता है? देखो स्लोप ही तो होता है, m इज इक्वल टू dy/dx। टेन थीटा स्लोप ही तो होता है। अब स्लोप निकाल लो इस पॉइंट पर, ये हाइट हमें निकल जाएगी, ये हाइट अपने पास h है। अरे स्लोप ही तो होती है टेन थीटा, टेंजेंट टेन थीटा, स्लोप ही तो होती है, स्लोप। तो यहां से हम स्लोप निकाल लूंगा। कैसे निकालेंगे? अरे टेन थीटा dy/dx कर दूंगा ना, टेन थीटा dy/dx कर दूंगा ना। तो dy/dx यहां से निकाल लो, dy/dx तो 3x² यानी x²/3 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। हाँ, इस पॉइंट के ऊपर ये स्लोप आएगी, ये टेंजेंट, ये टेन थीटा आ गया, यानी इस पॉइंट पर। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोल देता हूँ x और y। तो ये जो y, तो यही तो y, ये हाइट ही तो है y।
यही तो इस पॉइंट की यही तो वैल्यू है। यस, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू, देखो dy अपॉन dx इज इक्वल टू म्यू है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू म्यू। म्यू कितना है 0.5, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आई 1 आई। जब एक्स की वैल्यू 1 आई तो इसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6 आ जाएगी। हाँ भैया 1/6 मीटर, ये हाइट हो गई 1/6 मीटर। ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं कौन सा दे रखा है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 159 में कौन सा है, बी का। हाँ भैया सही आ गया, आ गया भाई सही, नोट कर लो इसको। अरे समझ में आया नहीं, अरे स्लोप को इक्वल कर दिया, dy अपॉन dx इक्वल टू म्यू आ गया। म्यू की वैल्यू 0.5 दे रखी है। स्लोप कैसे निकालते हैं, किसी भी फंक्शन की स्लोप कैसे निकालते हैं, dy अपॉन dx, इफ इट इज xy फंक्शन dy अपॉन dx इज द स्लोप at a particular point. Since slope is changing at every point, so we want to calculate the slope at the point xy. This is the point at which we are getting equilibrium condition. Block is at rest, means mg sin theta is equal to mu n, mu mg cos theta. So at point this will be the height, say y, and it will be x. तो dy अपॉन डी एक्स हमने निकाला एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसको हमने इक्वल कर दिया म्यू की, इसके रिगार्डिंग इसकी वैल्यू 1 आई। तो जब x की वैल्यू 1 आई तो इस पॉइंट पर y की वैल्यू निकालने के लिए 1/6 कर दूंगा। ये y तो हाइट है बोलो भाई, ठीक है नोट कर लो इसको, कर लो ना नोट इसको जल्दी से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार जानदार लाजवाब क्वेश्चन 186, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखना जरा 186 आपके लिए क्वेश्चन। देखो S1 फिगर बना देते पहले, ये हमेशा फिगर की बात करता है। फिगर लो इसके लिए, ये लो, ये लो, पता नहीं फिगर में कितना इंटरेस्ट है इसको। ये लो फिगर, ये ला, सही है। ये लो √3, अच्छा मास भी दे रखा है √3 kg। ओके ठीक है, मास हम यहाँ पर रख लेते हैं, m इक्वल टू √3 kg का मास है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 1/3 √3। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। फिर तो अब ये बोल रहा है हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस दे रखा है, द क्रिटिकल फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन द वर्टिकल सरफेस एज शोन एट एन एंगल 60 डिग्री। ये बोल रहा है द क्रिटिकल फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन द वर्टिकल सरफेस शोन एट 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट इट डज नॉट मूव विल बी 3x, द वैल्यू ऑफ x विल बी। यहां पर 60 डिग्री ये कह रहा है, क्या कह रहा है, द क्रिटिकल फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन द वर्टिकल सरफेस। ये जो वर्टिकल सरफेस है ना, ये वर्टिकल सरफेस है, ये जो वर्टिकल सरफेस है, द क्रिटिकल फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन द वर्टिकल सरफेस ऑन एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट इट डज नॉट मूव नहीं कर रहा। ओहो हो मूव नहीं कर रहा। इसमें क्या है भाई, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो मैंने तो ऐसे सोच रहा था डायग्राम देख करके बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन अब लिख दिया तो कर देते हैं इसको, ठीक है। चल नहीं रहा है, ये चल नहीं रहा, तो वही बात है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन रखनी है, ठीक है ना। चल नहीं रहा तो मत चलने दो ना, नहीं चल रहा तो नेट फोर्स 0 कर दो, क्या बड़ी बात होगी इसमें। अब वो पूछा है, फोर्स पूछा है ना, वो फोर्स पूछा है, अच्छा फोर्स पूछा है, तो मान लेते हैं F है। चल नहीं रहा है तो चल नहीं रहा, तो अभी नहीं चला देते हैं। देखो इसके ऊपर पहली बात तो ये जो जब चल नहीं रहा है, ठीक है ना, पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, इसके ऊपर ये जो फोर्स लगेगा, देखो ये फ्रिक्शन F लगा रहे हैं, तो इस पर ये जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा F cos 60 डिग्री, यानी F/2 ऐसे आएगा। और इसका ये कंपोनेंट जो आएगा, ठीक है ना, ये कंपोनेंट जो आएगा, ये कंपोनेंट आएगा F sin 60 यानी √3/2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। एक mg फोर्स लगेगा इसके ऊपर, यानी mg यानी 100 यानी 10√3, ये mg लग गया फोर्स, mg लगेगा नीचे की ओर। साथ में नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग जाएगी।
लगेगी कि नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी सर, बहुत बढ़िया। जब ऊपर वाले बैलेंस हो जाएंगे, जब ऐसे इसकी टेंडेंशियल मोशन इस प्रकार से होगी तो इसके ऊपर इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा म्यू एन। होगा कि नहीं होगा? अब ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर बोल रहा है तो नेट फोर्स क्या कर दो, इक्वल कर दो। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई साहब समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या कर दो, जीरो। तो समेशन ऑफ एफ वाई जब जीरो करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा प्यारे दोस्तों? देखो जरा, ये वाले जो फोर्स है यानी एफ अंडर थ्री बाई टू प्लस अपने पास 10√3 जो फोर्स है वो इक्वल होगा नॉर्मल रिएक्शन के, इक्वेशन नंबर 1। साथ ही साथ में अगर मैं समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो करूंगा तो प्यारे दोस्तों देखना जरा, क्या देखना जरा सर, एफ बाई टू इक्वल टू एफ हो जाएगा, एफ बोले तो म्यू एन हो जाएगा, म्यू एन हो जाएगा, एफ बाई टू इक्वल टू म्यू एन हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी है? ये एन की वैल्यू रख दूंगा बिडू, एम एन रूट थ्री बाई टू आ जाएगा प्लस, वाह जी वाह, 10√3। देखो जरा, देखो जरा, f√3 प्लस 10√3, ये मैंने n की वैल्यू रख दी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया। देखो जरा, f बाई टू इक्वल टू म्यू की वैल्यू है 1/3√3 है, म्यू की वैल्यू 1/3√3 दे रखी है, f√3 बाई टू दे रखा है प्लस 10√3 दे रखा है। सोल्व कर दूंगा, सोल्व कर दूंगा मैं इसको, देखना जरा, 3√3 को सोल्व करूंगा तो f/6 आ जाएगा प्लस अगेन 3√3 है तो 10/3 हो जाएगा। अगेन जब मैं इसको सोल्व करूंगा प्यारे दोस्तों तो देखना जरा, f बाई टू माइनस एफ बाई सिक्स यानी ये अपने पास हो जाएगा 6 माइनस टू यानी अपने पास हो जाएगा 4 यानी ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। जल्दी से इसको खत्म करते हैं प्यारे दोस्तों, 10/3 हो गया यानी f की जो वैल्यू आई मेरे पास 4 यानी 10 न्यूटन फोर्स आ गया। वाह जी वाह, बार बार वही क्वेश्चन करवा रहा है, मुझे चेक करने दो कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के बीडू गलत तो नहीं कर दिया। 186 में आकर के ओ हो गड़बड़ हो गई भाई, गड़बड़ हो गई भाई, 186 में आकर के क्या गड़बड़ कर दिया, देखते हैं। अरे अरे खुल जा भाई, अरे अरे फोटो कहाँ गई? नो स्टोरीज एल्बम, अरे बुखार हो गया लगता है इसको। ये है अच्छा, रिंडीज ने पूछा, ये देखो, ये क्या बोल रहा है, देखो ये कह रहा है इट डज नॉट मूव विद द वैल्यू, ये कह रहा है ये जो फोर्स है वो f 3x के इक्वल है। किसके इक्वल है? 3x के इक्वल है। तो 3x अपने पास 10 हो गया। तो x की वैल्यू पूछी है x की वैल्यू पूछी है 3.333। लो लो कर लो बात। अब ये कह रहा है ये जो फोर्स 10 न्यूटन है उसको 3x में 3x के इक्वल करो, x की वैल्यू पूछो, तो x की वैल्यू बता देंगे ना। क्या बड़ी बात हो गई भाई, क्या हो गया इसमें? लिख दो, कर लो कर लो। हाँ तो भाई साहब प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतने रखते हैं। बाकी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है। जो भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना है, ठीक है। काफ़ी हद तक क्वेश्चन हमने किए हैं और हम क्वेश्चन करते रहेंगे कंटिन्यूसली। एक अलग से प्ले लिस्ट में बनाने जा रहा हूँ जिसमें फिजिक्स के रैंडम वीडियोस आपके ऊपर मैं अपलोड करूँगा, जिसमें कुछ क्वेश्चन होंगे रिलेटेड। तो जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसमें तो थंबनेल पे उसका जो टाइटल है वो लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो वो हम करने जा रहे हैं और बस इतना ही रखेंगे आज इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे फर्दर क्वेश्चन लेके आएंगे, एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी तो जेईई मेंस के रिलेटेड क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।